हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मैग्नेट फिजिक्स क्लास से दरभंगा में। और आज हम आ गए अल्टरनेटिंग करंट के नेक्स्ट लेक्चर में। और हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वालिटी फैक्टर। इस टॉपिक में आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कल के क्लास में हमने पढ़ा था बैंडविड्थ क्या होता है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पढ़ा था हमने। ये सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा क्वालिटी फैक्टर। क्या जी? क्वालिटी फैक्टर। ये क्वालिटी फैक्टर क्या है? क्यू फैक्टर जिसको हम कहते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या है कि कितना बढ़िया करंट एसी सर्किट में पास किया, कितना बढ़िया करंट एसी सर्किट में पास किया, क्या क्वालिटी रहा होगा करंट का, क्या क्वालिटी रहा होगा वोल्टेज सप्लाई का, पावर कितना बढ़िया कंज्यूम हुआ उसमें। यानी कि बेसिकली द एफिशिएंसी ऑफ द एसी सर्किट। क्या ये? एफिशिएंसी ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट का एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी जानते हैं हम लोग। एफिशिएंसी मतलब क्या ताकत रहा होगा, उसका क्षमता क्या रहा होगा उस सर्किट में। उसी चीज को हम क्वालिटी फैक्टर से आज हम इसको पढ़ेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है किसी भी सर्किट में, क्यू फैक्टर जो होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ, देखिए जी, क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ क्यू फैक्टर इक्वल टू, देखिए 2 पाई गुने क्या होता है, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर कह सकते हो उसको, एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाय एनर्जी डेसिपेशन या एनर्जी कंज्यूम बोल सकते हो, एनर्जी कंज्यूम पर साइकिल, पर साइकिल, दैट इज नोन एज द क्वालिटी फैक्टर। कितना एनर्जी स्टोर किया गया और उसको हम, और पर साइकिल, एक साइकिल में कितना एनर्जी खर्च हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ये पहला फॉर्मूला हो गया। हाँ वही वही रेशियो है, रेशियो है ना। एनर्जी स्टोर कितना हुआ टू द एनर्जी कंज्यूम पर साइकिल में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, उसी का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा जो है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है फॉर सीरीज एल सी आर रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट सर्किट में हम लोग जानते हैं एक्सएल किसके इक्वल हो जाता है? एक्ससी के इक्वल होता है। तो यहां से जो क्वालिटी फैक्टर जो होता है ना, एक प्रकार से टेंजेंट होता है, 10 फाइव। क्या होता है जी? 10 फाइव। तो जो क्यू फैक्टर जो हो जाता है वो 10 फाइव के इक्वल हो जाता है, दैट इज इक्वल टू एक्सएल बाय आर। यस और नो? ये हो जाएगा ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंटू एल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा? यही किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 10 फाइव। और एक्स एल के जगह पे हम एक्स सी भी डाल सकते हैं, बाय हो जाएगा आर। ये हो जाएगा आपका 1/ओमेगा सी, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंटू सी, और ये हो जाएगा आर। चलेगा नहीं चलेगा? ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा। मेन ज्यादातर फार्मूला यही पूछा जाता है क्वालिटी फैक्टर का, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? एक्स एल माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स एल बाय आर, और ये हो जाएगा एक्स सी बाय आर। चलेगा? ध्यान रखिएगा। अच्छा ये सर एलसीआर सर्किट में तो हमने पढ़ा था एक्सएल माइनस एक्ससी होता है, पर मैं अभी बार बार कह रहा हूं आपको, एलसीआर सर्किट में क्या होता है? एक्सएल जो होता है किसके इक्वल होता है? एक्ससी के इक्वल हो जाता है, होता है ना। यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के क्या होता है? इक्वल होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं, ये हो गया क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू एक्सएल बाय आर, दैट इज इक्वल टू एक्ससी बाय आर। चलेगा नहीं चलेगा? ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला लिख दो इसको फटाफट सब।
डिवाइडिंग क्वालिटी फैक्टर, थर्ड पॉइंट, क्वालिटी फैक्टर in terms of quality factor in terms of quality factor in terms of bandwidth, in terms of bandwidth क्या होता है क्वालिटी फैक्टर किसके टर्म में, बैंडविड्थ के टर्म में क्या होता है. सो क्यू फैक्टर बेसिकली जो होता है क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ होता है. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं एफ आर, क्या कहते हैं इसको, अरे कहते हैं ना एफ आर कहते हैं, पढ़े थे कल हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर 1/2 पाई रूट अंडर एल सी, पढ़े थे ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. और बैंडविड्थ जो होता है आपका दैट इज द f2 माइनस f1, f2 माइनस f1 पढ़े थे ना अभी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1. होगा कि नहीं होगा, ओमेगा आर ओमेगा इक्वल टू क्या आता है 2 पाई एफ, ओमेगा क्या आता है तो 2 पाई एफ आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई एफ2 2 पाई एफ1, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका सेम टू सेम आंसर. समझ में आई बातें, तो ये हो गया आपका क्वालिटी फैक्टर. तो जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपको आंसर दे देना है, आंसर देना है. तो ध्यान रखिएगा, तो क्वालिटी फैक्टर जो आ गया आपका दैट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और दिस इज द नोन एज द डेल्टा एफ. क्या कहते हैं इसको, डेल्टा एफ कहते हैं. These are the important formula. So completely I discussed all the topic in class. So you guys, you have to do your hard work. याद रहेगा. तो ये था आपका क्वालिटी फैक्टर. क्या था आपका क्वालिटी फैक्टर. आपका लिखिए क्वेश्चन, लिखिए छोटा सा क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन लिखिए. इन सीरीज RLC रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट सर्किट, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी is 10 hertz and not 10 hertz, it's the 50 hertz, 50 hertz and lower half power frequency, lower half power frequency is 20 hertz and upper half power frequency is 30 hertz. Then find quality factor of current. करंट का क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, सॉल्व इट क्विकली. देखो रे बबुआ, कह रहा है कि सीरीज RLC सर्किट में है, रेजोनेंट सर्किट है. पहले कह दिया उन्होंने क्या जी, रेजोनेंट सर्किट है.
रेजोनेंट सर्किट ये है, तो कह रहा है कि वो बताइए कि इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज है, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो सबसे पहला बात है गिवन डेटा क्या क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब पहले क्या रखा है उन्होंने, एफ आर का वैल्यू दे रखा है, वो 50 हर्ट्ज है ना जी। अब बताइए क्या है। अच्छा, और लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यानी कि F1 दे रखा है 30 हर्ट्ज है, और F2 दे रखा है वो कितना है जी आपका, F1 20 ना है, और F2 कितना है 30 हर्ट्ज नहीं है जी। तो पूछा है कि बताओ क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, क्या पूछा है क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। तो तुरंत फॉर्मूला पढ़े हमने, एफ आर बाई क्या होता है F2 माइनस F1, ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई 30 माइनस 20, ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10, ये हो गया आपका 5, क्या हो गया आपका 5। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर जो होता है ना यूनिटलेस होता है, क्या होता है, क्योंकि देखो ना फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बाय, तो कोई यूनिट होगा इसका, नहीं होगा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया 5, कितना आ गया 5, छाप दो। तो इसको याद रहे ना, ऑफ करोगे बनाओ पहले, बनेगा नहीं बनेगा बताइए, खाली छापने आते हैं आप लोग। क्वालिटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी तुरंत बताया था सीरीज एलआरसी सर्किट दिया हुआ है और उसमें क्वालिटी फैक्टर निकालना है, क्यू फैक्टर बराबर, अभी तुरंत पढ़ा था हमने 10 निकाल लो, क्या निकाल लो 10 तो क्या होता है, दैट इज एक्स एल बाई आर होता है। अभी तुरंत पढ़े थे, या तो ओमेगा आर इंटू एल बाई आर निकाल लो, आया ना, ओमेगा आर इंटू एल बाई आर निकाल, चलेगा नहीं चलेगा, ये निकाल लो, या फिर 1 बाई ओमेगा आर, अरे बोल, ये हो गया सी 1 बाई ओमेगा सी, और ये आर, तीनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो निकाल लो, आया ना। अब देखो जी, अब ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, याद है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई 2 पाई रूट अंडर एल सी, अरे होता है, ये होता है। अगर नहीं पता है तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश कोई नहीं मदद कर सकता आपको, है कि नहीं, निकालने से। ये हो गया, देखो यहाँ पे ये आ गया 1 बाई 2 पाई, और एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 0.1, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड है, तो 10 गुने 10 के पावर कितना आ गया -6 8, चलेगा नहीं चलेगा, ये हो गया आपका। तो देखो जी ये कैसे निकलेगा, तो ये हो गया आपका 1 बाई 2 पाई, 1 बाई 2 पाई, ये कितना आ गया आपका, देखो जी इससे क्या हो गया, ये 10 से ये 0.1 कैंसिल हो गया, 10 के पावर -100 है, तो इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 10 के पावर -3 आ गया, 10 के पावर कितना आ गया, सहमत है या नहीं सहमत है, सहमत है, फिर से बताओ अरे भाई ये 10 से 10 कैंसिल, 0.1 से 10 कैंसिल हो गया, बच गया रूट अंडर -10, और रूट में से इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा रे 10 के पावर -3, कैसे होगा 10 के पावर -6 को -3 के पावर 2 लिख सकते हैं, बकलोल भी है क्या रे तुम लोग, 10 के पावर -6 है, इसको ये कैसे निकालेंगे रे, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -3, 10 टू दी पावर -3 पावर में 2 स्क्वायर से रूट कट गया तो 10 के पावर -3 नहीं, कहां से आया है रे, गोबर खाता है क्या तुम लोग, 10 के पावर -3 होगी, अरे बोल समझे या नहीं समझे, बेसिक मैथमेटिक्स है यार, फिजिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स पढ़ना, ये अभी 12th क्लास खत्म हो रहा है, मैथमेटिक्स नहीं आ रहा तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दे तू, बात समझ में आ रही है, ऑन क्या मैं कह रहा हूं, पूरा बैठा हुआ है दिमाग को आइसोलेट करके, ये हो गया 1 बाई 2 पाई 10 टू दी पावर -3, ये हो गया आपका बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। ओमेगा आर का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई 2 पाई 1 बाई 10 टू दी पावर -3 है, हाँ यार ये हो गया ओमेगा, और ओमेगा आर पता हो गया अपने को, देखो रे अपने को निकालना है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर बराबर क्या पड़े फॉर्मूला लगा देते हैं, ओमेगा आर क्या जी, ओमेगा आर एल बाई आर, हाँ यार ना, ओमेगा आर हो गया 1 बाई 2 पाई 1 बाई 2 पाई उन्हें 10 के पावर -3, और एल का वैल्यू कितना है 0.1, अब बट्टा आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है रे 2 ओम, कितना दिया हुआ है 2 ओम दिया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ये आ गया 1 बाई 4 पाई, अगुने ये नीचा में और आ गया जी डेसिमल यहाँ से
10 आ गया नीचे में, तो 10 कट गया तो आ गया -10⁻²। आया ना, हो गया नहीं होगा? 10 से गुना करेंगे तो ये आ गया आपका, तो ये आ गया आपका 100 बट्टा कितना आ गया 4 पाई, हो ना जी, ऊपर जाएगा तो ये हो गया 2500 का कितना हो गया, एक हो गया 24/5 आंसर हो गया आपका। चलेगा नहीं चलेगा? तो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। क्या हो गया ये? क्वालिटी फैक्टर हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर लगाओ, डिटरमाइन करने आपको आना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एनी डाउट अप टू ये? छाप दो। डियर स्टूडेंट, आगे हम नया टॉपिक के लेकर के, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पर्पज से, जेई के पर्पज से, आईआईटी नीट के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छा बनता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छा आता है यहाँ से, तो बहुत अच्छे से इसको सुनना है आपको। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था ना हमने, ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस किए थे। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर के बारे में हमने पढ़ा कि क्या था वो, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यस और नो? तो इसी तरीके से अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर भी आप देखे होंगे, ट्रांसफार्मर देखे हैं? कहाँ कहाँ देखे ट्रांसफार्मर आप लोगों ने? ट्रांसफार्मर, अच्छा अपने सामने लगा हुआ, अच्छा वो ट्रांसफार्मर है। क्या काम है ट्रांसफार्मर का, पता है आपको? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रांसफार्मर, ऐसा बोल दो आप। ना बाबा ना, ना ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ना बाबा ना। वोल्टेज को, चलिए आ जाते हैं आपके सारे सवाल को हम जो है सॉल्व कर देते हैं आज, ठीक है। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ट्रांसफार्मर क्या है? ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और साथ ही क्या करता है वो, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट को क्या करता है? चेंज करता है। क्या करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट को चेंज करता है। जनरली हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसी कन्वर्जन करने वाले जो मशीन है, जिस मशीन का नाम है ट्रांसफार्मर, क्या कहते हैं उसको? ट्रांसफार्मर कहते हैं। कोई डाउट वाली बात? इसको हम लिखेंगे अपन सारी बात को, लिखे। It is an electrical instrument. It is an electrical instrument which convert magnetic energy into electrical energy. मैग्नेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है ये? मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा, ट्रांसफार्मर चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ transformer changes the magnitude of voltage and current. Changes the voltage and current. Changes the voltage and current. ट्रांसफार्मर चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट को क्या करता है? ये चेंज करता है। ये तो ना, चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पर ध्यान रखें, ये जो कौन सा वोल्टेज और करंट को चेंज करता है? ओनली एसी। किसको चेंज करता है?
ओनली एसी वोल्टेज और करंट को, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ट्रांसफार्मर चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। क्या लिख सकते हो आप? अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, ठीक है। इट्स ओनली चेंजेस एसी वोल्टेज एंड करंट, only changes voltage AC voltage and current. It does not changes DC voltage and current, does not changes DC voltage and current। इसको चेंज नहीं करता, DC वोल्टेज और करंट को चेंज नहीं करता। इट डज नॉट चेंजेस DC वोल्टेज और करंट। It does not changes DC voltage or current. ट्रांसफार्मर काम किसके आधार पे करता है, किसके प्रिंसिपल के आधार पे करता है? देखिए, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, यस और नो? देखिए, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर वर्क्स on the principle of transformer works on the principle of electromagnetic induction principle। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल किस पे काम करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ओके, कोई डाउट वाली बात है? बोल चलेगा। देखो, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ, लिखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल। फर्स्ट is the primary coil. First is the primary coil. Primary coil, and another is secondary coil. Secondary coil. First is primary coil and second is secondary coil. Another is secondary coil. चलेगा? प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल है आजकल दिखे। तो गाइस, जैसा कि हमने अभी ट्रांसफार्मर के बेसिक्स पार्ट को पढ़े हमने, कल हम इसके सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करके कल इस चैप्टर का आखिरी दिन होगा। तो कल हम इस चैप्टर में आखिरी टाइम मिलेंगे, फिर हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए ध्यान रखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद।